पैरेलल पाइप क्या होता है? ये एक ऐसा पाइप होता है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, ये पाइप, ये इस पाइप की लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, हाइट। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो तीन वैल्यू हमारे पास, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। तो जब हमारे पास तीन वैल्यू और हमने उसका एरिया फाइंड करना हो तो फिर हम यूज करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या फार्मूला है इसका? ये जो दो साइड है ना, ये वाले लेंथ और विड्थ, इनका हम ले लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, और जो इसकी हाइट है ना उसका इसके साथ क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। आपको पता है ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको चाहे इधर लिख दो इधर लिख दो, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। अब जो एक्सरसाइज 7.5 है ना हमारी, एक्सरसाइज 7.5, इसमें वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो थ्री वैल्यूज हैं, u, v और w। ठीक है, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3i प्लस 2k। v की वैल्यू क्या है, i प्लस 2j प्लस k। और w की वैल्यू क्या है, माइनस j प्लस 4k। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इन तीनों वैल्यूज को लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि जो चीज़ें मिसिंग है ना, जो वेक्टर मिस है, हमने उनको लिखना है। जैसे ये u वेक्टर है, इसमें 3i, j नहीं है, j डायरेक्शन नहीं ना है, तो हम उसको लिखेंगे 0j प्लस 2k। ये एक वेक्टर u हो गया। अब हम वेक्टर v को डिफाइन करते हैं। तो वेक्टर v में देखो तीनों डायमेंशन मौजूद हैं, i भी मौजूद है, j भी मौजूद है और k भी मौजूद है। फिर हम डिफाइन करते हैं w को। w में क्या है, i नहीं है, वेक्टर x डायरेक्शन नहीं है, तो x डायरेक्शन 0 हो गई। ठीक है, y डायरेक्शन वैसे ही आ गई और z डायरेक्शन भी वैसे ही आ गई। अब फार्मूला हमारे पास ये गिवन है, L क्रॉस W डॉट H। तो यहाँ पे क्या होगा, U क्रॉस V डॉट W। तो कैसे फाइंड करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट को, जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, पहले U की वैल्यू लिखेंगे, तो ये कोफिशिएंट लिख लो 3, 0, 2। उसके बाद V के कोफिशिएंट लिख लो 1, 2, 1। ठीक है ना, 1, 2, 1। उसके बाद W के कोफिशिएंट लिख लो 0, -1, 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आप देखो कि सॉल्व करने का तरीका, जैसे हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करना आता है ना। ये 3 है, तो पहले हम 3 को बाहर लिखेंगे और 3 के जो कॉलम है उसको भी छोड़ देंगे और जो रो है उसको भी छोड़ देंगे। बाकी जो चार वैल्यूज बची हैं इनको लिख लेना। तो बाकी वैल्यूज क्या हैं, 2, 1, -1, 4। समझ आ गई। उसके बाद सेकंड वैल्यू आ गई 0, उसके साथ हम लगाते हैं माइनस। तो जब हम 0 लिखेंगे ये वाली वैल्यू सेकंड में, तो इसके साथ वाला कॉलम छोड़ देना और इसकी रो छोड़ देना। बाकी ये वाली जो चार वैल्यूज बची हैं इनको लिख लेना। तो चार वैल्यूज क्या क्या बची हैं, 1, 1, 0 और 4। फिर ये थर्ड वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब ये थर्ड कॉलम है, तो ये पूरा कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो। बाकी जो चार वैल्यूज बची हैं उनको लिख लो। बाकी चार वैल्यूज क्या हैं, 1, 2
0 -1, मुश्किल तो नहीं है। नहीं अब इसको सॉल्व कर लो। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस आ गया फार्मूले का डिटर्मिनेंट में। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1। ठीक है, ये 0 है। 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो वो सारी टर्म 0 हो जाती है, तो ये सारी टर्म 0 ही होगी। प्लस 2, 1 1 ज़ा 1, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही। यहाँ तक मुश्किल है। 3 माइनस और माइनस प्लस, 8 और 1 कितना हो गया, 9। ये 0 ख़त्म कर दो, प्लस 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस का, तो ये -2 आ गया, ये माइनस नहीं समझ आई। 9 3 ज़ा 27 -2, तो कितना आंसर आ गया, 25 यूनिट। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका वॉल्यूम आ गया, U क्रॉस V डॉट W। अब क्योंकि उसने इसके यूनिट नहीं दिए हुए, लेकिन वॉल्यूम का यूनिट तो लाजमी होता है, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब जो भी है, तो हमने इसके साथ यूनिट लाजमी लिखा। ठीक है, तो 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लोगे, बाकी 2 पार्ट देखो, एक्सरसाइज उधर लो। तो बाकी ये वाले 2 पार्ट जो है ना, ये एज इट इज हो जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, वो कहता है वेरीफाई करना है, ये कोमा नहीं है, ये डॉट है। ए का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है बी क्रॉस सी से, बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है सी क्रॉस ए से, सी का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी से। आंसर तीनों का क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ए बी और सी की वैल्यू दी है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट है ना ये वाला। ट्रिपल प्रोडक्ट का यही तरीका है जो हमने भी किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व कर लोगे, 3 साइड्स फाइंड करोगे, तीनों के आंसर इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है प्रूव दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या है? कोप्लेनर वो वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन पे होते हैं। प्लेन समझते हो ना क्या होती है? ये प्लेन है, ये प्लेन है, एक्स और वाई, इसके अंदर जितनी भी साइड है वो क्या है, प्लेन है। इसी तरह अगर मैं जी डायरेक्शन लूँ तो ये भी एक क्या है, प्लेन है, ये भी एक क्या है, प्लेन है। अब वो कहता है को प्लेनर है, इसका मतलब ये है कि या तो वो इसमें है तो साथ तीनों इसी में ही है, या वो इसमें है तो तीनों इसी में है, या इसके अंदर है तो तीनों इसी में है। तो हमने क्या करना है, इनका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसको U कह लो, इसको V कह लो और इसको क्या कह लो, W। तो जब हम इसका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे U डॉट V क्रॉस W, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों वेक्टर जो है ना, ये कोप्लेनर है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट आपको फाइंड करना आ गया, कर लोगे। तो ये पहले 3 क्वेश्चन हो गए, समझ आ गई। अब चौथा क्वेश्चन देखो, 4 वाला क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में वो कहता है कांस्टेंट अल्फा जो है ना, अल्फा कांस्टेंट, इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये वेक्टर U हो गया, ये वेक्टर V हो गया और ये वेक्टर क्या हो गया, W। ये तीनों वेक्टर क्या हो गए, कोप्लेनर। खुद बता दिया उसने। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, तो हम इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे और वहां से क्या फाइंड करेंगे, अल्फा। वहां से क्या फाइंड करेंगे, अभी हम करके देखते हैं। लेट्स से इसमें देखो, u की वैल्यू हमारे पास लेट से जो सवाल में है i माइनस जे प्लस के, v की वैल्यू हमारे पास क्या आई, i माइनस 2j माइनस 3 के, और w की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3i माइनस अल्फा j प्लस 5 के। ठीक है, समझ आ गई।
अब हमने क्या करना है, उसने खुद बता दिया है कि ये को प्लेनर है, तो हम इनका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट u डॉट v क्रॉस w, हम ये फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले u के कोफिशिएंट लिखो, 1 -1 और 1, 1 -1 और 1, ठीक है। उम्र समझ आ रही। फिर हम v के लिखेंगे, v का क्या आ गया 1 -2 -3, और फिर w का आ गया 3 माइनस अल्फा और 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे वैसे ही जैसे हमने पहले किया। पहले 1 लिखेंगे, जब 1 लिखेंगे तो ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, ये पूरी रो छोड़ देंगे, तो बाकी जो 4 वैल्यूज़ बची -2 -3 माइनस अल्फा और 5, फिर सेकंड टर्म जो है वो माइनस की होती है, ठीक है, उसमें हमने ये सेकंड कॉलम छोड़ देना। तो ये वैल्यूज़ बच गई 1 -3 3 और 5, और जो थर्ड टर्म है वो प्लस में लिखते हैं, तो उसके अंदर हमने थर्ड कॉलम छोड़ देना। तो हमारे पास जो 4 वैल्यूज़ बची 1 -2 3 और अल्फा। समझ आ गई, माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 5 10, माइनस का माइनस फार्मूले में आ गया, ये आ गया 3 अल्फा प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो गया। 5 माइनस फार्मूले का, यहाँ पे आ गया -9, +1 यहाँ पे आ गया माइनस अल्फा और -6, ठीक है। समझ आ गई या नहीं आई। अब ये देखो, ये आ गया -10 -3 अल्फा, एज इट ही आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास +5 +9, माइनस माइनस प्लस, फिर आ गया माइनस अल्फा, ठीक है, +6। अब इसको करो सॉल्व, -10 +5, ये कितने बचे -5 बचेंगे ना, और +9 +4 और +6, तो ये 10 हो गया। नहीं समझ आई। वैसे भी देख लो, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 में से 10 निकालो 10, ये -3 अल्फा है और ये माइनस अल्फा है, तो -4 अल्फा हो गया। ये u डॉट वी क्रॉस w, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। एज वेक्टर आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है, तो इसका मतलब है कि u डॉट वी क्रॉस w जो है ना, इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। नहीं समझ आई। अब इसका आंसर, ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो ये है, 10 -4 अल्फा क्या आ गया 0, तो 4 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 10, अल्फा कितना आ गया 10/4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो क्या आंसर आया अल्फा का, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2, ये आंसर आ